नमस्कार मित्रों। एक बार हमने पहले भी चर्चाएं की हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में, लेकिन ये कहानी कहीं छूट गई होगी तो इसको भी याद कर लेते हैं। ये बड़े लोग बड़े होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके बड़प्पन की कहानियाँ वैसे नहीं बनी, वो एक तथ्यात्मक चीज़ें हैं। अब सैम के बारे में जो दूसरी बात, सैम पर फिल्म भी बनी, जैसे आपको पता ही है, पुस्तकें बहुत आ चुकी हैं। और अब जो मैं घटना जो आपसे साझा कर रहा हूँ वो उसके ड्राइवर के बारे में है। उन दिनों सेना में ड्राइवर जो है वो विश्वस्त व्यक्ति रखा जाता था, जो विश्वास का पात्र हो। इतने बड़े पद के मुखिया के विश्वास का पात्र, उसमें ये नहीं देखा जाता था कि इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। इन बातों का उस समय ध्यान रखा नहीं जाता, ये चॉइस दी जाती थी। जो मुखिया है वो अपनी चॉइस से ले सकता है। तो इनका एक ड्राइवर था श्याम सिंह, और श्याम सिंह इनका बहुत ही विश्वस्त था। और श्याम सिंह को बड़ा पता होता था कि साहब क्या चाहते हैं, साहब ने किस तरफ जाना है, साहब ने किस गति से पहुंचना है, तो बड़ा परफेक्ट था। अब युद्ध के बाद जब जनरल सेवानिवृत्त होने वाले थे तो उन्होंने देखा एक दिन कि श्याम सिंह बड़े तनाव में था। तो उनको लगा कि ये बेचैनी जो है इसके चेहरे से साफ झलक रही है, और ये क्यों इतने तनाव में है। मेरा तो सबसे जो विश्वस्त चालक यही है। और पूछा उन्होंने, श्याम सिंह क्या बात है, इतने बेचैन क्यों हो। तो उसने कहा, साहब मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक काम है, अगर आप ही मेरी उसमें मदद कर सकते हैं, अगर आप ये कर दें तो मैं बड़ा आपका कृतज्ञ हूँगा। मैं सेवा से निवृत्त होना चाहता हूँ, कृपया सेवा से निवृत्त होने में मेरी आप मदद करो। मुझे आपका मैं लिख के भेजूंगा, फिर वो उसके बाद कैसे डील होगा, फिर आपके पास आएगा, तो आप चाहें तो स्वयं ही मुझे पद मुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, श्याम सिंह वो तो ठीक है, लेकिन क्या मसला क्या है, बताओ तो सही। कोई पारिवारिक समस्या है जो तुम मुझसे बांटना नहीं चाहते? यदि तुम्हें भाई कोई और पदोन्नति में दिक्कत आ रही तो मैं तुम्हारी पदोन्नति को औपचारिक रूप से मैं कागज़ों में ले आता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, पहली बात तो यह कि आपकी गाड़ी चलाने के बाद मैं किसी और की गाड़ी चला ही नहीं सकता। ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और मैं इसी इज्जत के साथ ही घर जाना चाहता हूँ। ये मेरी एक बात है। तो मार्शल ने पूछा कि रिहाई के कागज़ तो तुमने सबमिट मेरे सामने रखे हैं तुमने, लेकिन ये तो बताओ करोगे क्या। उसने कहा, सर मैं कुछ करूँगा, नौकरी कोई ना कोई ढूंढ लूँगा। और फिर मालिक साहब ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है? कहता जी, ज़मीन तो मेरे पास नहीं है, मैं तो एक बेहद गरीब परिवार से हूँ, और शिक्षा भी मैं ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाया। आपने कृपा की, आपने सिर्फ मेरा जो ड्राइविंग की जो एक प्रकार से शैली थी उससे प्रसन्न होकर आपने मुझे रख लिया। मैं गरीब परिवार से हूँ। फील्ड मार्शल बहुत ही हैरान हुए कि ये इसलिए दरिद्र आदमी गाड़ी छोड़ना चाहता है, नौकरी छोड़ना चाहता है, क्योंकि मेरे बाद वो किसी और की नौकरी नहीं कर सकता। तो सैम ने कहा, श्याम सिंह ऐसा करो, तुम थोड़ी देर के बाद आओ अंदर और थोड़ी देर बाहर वेट करो। तो श्याम सिंह बाहर बैठा रहा। 10 मिनट के बाद घंटी बजाई सैम ने, और बुला लिया, श्याम सिंह एक लिफाफा तुम्हें दे रहा हूँ, ये बंद है, इसको तुम खोलोगे नहीं, और इसे घर पहुँचने के बाद ही खोलना। और मित्रों, वही बड़ेपन की बात मैं करता हूँ, बड़प्पन की बात की, बड़े आदमी क्या होते हैं, इनकी बात का अंदाज़ा लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है। श्याम सिंह ने बाद में वहाँ घर पहुँच के वो लिफाफा खोला, और उसने एक बार तो उसको पढ़ना भी नहीं आया कि क्या है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, कुछ और पता भी नहीं लग रहा था। तो वो उसको लेकर स्कूल टीचर के पास गया, मास्टर जी ये पढ़ो, ये क्या लिखा है साहब मेरे ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने, जो शिक्षक महोदय थे, उन्होंने लिफाफा उठाया, और बाद में पढ़ने के बाद उन्होंने लिफाफे को, उसका जो पत्र था वो पढ़ा, और उसके बाद उनको भी भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं है कि ये क्या है, दोबारा कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। तो उन्होंने फिर से अपना वो चश्मा साफ़ किया और दोबारा पढ़ना शुरू किया। और उन्होंने कहा, तुम्हें पता है इस पत्र में क्या है श्याम सिंह? श्याम सिंह ने कहा, नहीं मुझे तो जी उन्होंने इस तरह से दिया कि ये घर जाके खोलना है।
और उन्होंने कहा कि ये एक हाथ से लिखा हुआ बयान है सैम का। इन्होंने 1971 में जब युद्ध जीता था भारतीय सेना ने, तो इनको एक प्रदेश की सरकार की ओर से, शायद हरियाणा सरकार की ओर से, इनको 25 एकड़ ज़मीन की एक युद्ध जागीर, उन दिनों में वार की जागीर मिला करती थी, युद्ध जागीर जो है वो दी गई थी जनरल को। और उन्होंने, सैम ने इस पत्र में वो युद्ध की जागीर ये तुम्हारे नाम कर दी है लिखित रूप में, और आदेश आगे जारी कर दिए हैं, नकलें लिखे हुए कि इसको प्रति इसको भेजी जाती है, प्रति इसको भेजी जाती है। और ये विधिवत रूप से उन्होंने सारी की सारी ज़मीन जो युद्ध जागीर जो उनको मिली थी वो तुम्हारे नाम कर दी है, और तुम्हें आज से ज़मींदार बना दिया है। तो एक प्रकार से ये बड़प्पन की बात है मित्रों, कि ये जब देखा कि इसके पास कोई रोज़गार का साधन भी नहीं है और सारी उम्र इसने मेरे साथ काटी है, अब नौकरी छोड़ना इसलिए चाहता है कि मेरे पास नौकरी करने के बाद ये किसी और की नौकरी कर नहीं सकता, तो उसके लिए सबसे बड़ा उपहार यही हो सकता है कि मैं इसे इसके पाँव पे खड़ा कर दूं। तो मित्रों, ये बड़े लोग बड़े होते हैं, इनकी बातों से, इनके जीवन के बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो बहुत कुछ सिखाती हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।